हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 25 जुलाई को एयरफोर्स का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आज के थर्ड शिफ्ट में मैंने खुद पेपर दिया था। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ में आज के तीसरे शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स एंड जीके के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो मैंने खुद से पेपर पर लिख कर लाया है एग्जामिनेशन हॉल में से, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं है और ना ही उसका डेटा गलत है। सो गाइज, अगर आपने आज के तीसरे शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो यहाँ पर आपने मैथ्स का सारा आंसर मिला लेना। इसके अलावा दोस्तों जितने भी जीके आए थे वो भी मैंने सारे लिख कर ले आया हूँ, तो जीके का भी आंसर की आप सभी लोग मिला लेना। दोस्तों, अगर आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में पेपर का लेवल क्या आ रहा है। साथ ही में दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ पर अपना अटेम्प्ट भी शेयर करूँगा, यानी कि मैंने इंग्लिश, रागा, मैथ्स और फिजिक्स चारों सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको examgurujob.com पर मिल जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप डेली इसी तरह की एयरफोर्स एग्जाम का रियल एंड ऑथेंटिक एनालिसिस देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम आपको पेपर का लेवल एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले जो पेपर खुला था वो था आपका इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर दोस्तों काफ़ी इजी आया है। अगर मैं बात करूं आपके पैसेज को छोड़कर तो बाकी के जो 16 क्वेश्चन थे ना, इनमें से एक एवरेज स्टूडेंट भी 14 से 13 क्वेश्चन सही करके आएगा। और जिन्होंने थोड़ी बहुत भी यहाँ पर प्रैक्टिस की होगी, मेहनत किया होगा, आप 16 में से 16 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन पैसेज के जो 4 क्वेश्चन थे वो चारों के चारों क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पर दोस्तों मुझे एक क्वेश्चन याद है, कंड्यूसिव का आपसे सिनोनिम आपसे पूछा गया था पेपर में, और यह जो वर्ड है ना वो आपके पैसेज में इंक्लूडेड था। इसके अलावा बाकी के जो और 3 क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी डिफिकल्ट पूछे गए थे। मैं यहाँ पर मॉडरेट नहीं डिफिकल्ट लेवल का बोलूँगा एयरफोर्स के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो यह था दोस्तों आपका इंग्लिश का। अगर आपने इंग्लिश में 13 से 15 अटेम्प्ट किया है तब आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। 15+ वालों का तो फिर बात ही अलग है। इसके बाद दोस्तों अगर हम रागा की बात करें तो जीके आपका सबसे इजी आया है, एकदम इजी पेपर पूछा गया था जीके में। मैथ्स की भी मैं बात करूं तो 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिसमें थोड़े कॉन्सेप्ट यूज किए गए थे, अदरवाइज बाकी के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के थे। और रीजनिंग में दोस्तों मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि आपको एक नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, यही फंसाएगा। अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया तो समझो कि आपका रिजल्ट हो गया। आज के पेपर में दोस्तों मैंने खुद दिया जब, तब जाकर और अच्छे से समझ में आया कि नॉन वर्बल रीजनिंग आपका लेवल कितना हाई चला जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने बाकी के जो सारे क्वेश्चन थे ना वो विदिन 10 to 12 मिनट में बना दिए थे। बाकी के जो भी आपके रागा के क्वेश्चन थे वो 10 से 12 मिनट बना दिए थे। लेकिन फिगर वाले 4 से 5 क्वेश्चंस को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और उसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन में डाउट है कि वो सही बना है या फिर नहीं बना है। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर का एनालिसिस। अब चलिए एक एक करके इसके क्वेश्चंस देखते हैं। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों आज का जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हम लोग का हुआ है ना, वे 1 से 1.5 घंटे डिले चला था। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला था उसी समय कुछ सर्वर प्रॉब्लम आ गई थी, तो एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ और हम लोगों का शिफ्ट भी लास्ट में समाप्त हुआ था। आप हमें कमेंट करके बताना कि आज आपका पेपर कैसा गया है। साथ ही में दोस्तों चलिए अब ज़्यादा टाइम स्पेंड न करके हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहले मैं आपको जीके के टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था CNG का फुल फॉर्म, यह होता है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले इवनिंग में वीडियो अपलोड किया था जीके का, उसमें आपके एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। बोला भी था कि इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन आर्मी डे एंड इंडियन नेवी डे। आप बिल्कुल याद करके जाना, 100% यह क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो इंडियन एयरफोर्स डे है वो मेरे ही शिफ्ट में पूछ लिया गया। तो एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी के जो कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम बचा हुआ है, आप जो भी और इम्पोर्टेंट डेज हैं वो आप जरूर देख लेना। करंट अफेयर्स की सीरीज मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आपके पास टाइम है तो देखो, नहीं टाइम है तो आप स्पीडी बुक को एक बार लेकर रिवीजन कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर US ओपन 2021 के विनर कौन है, तो डैनियल मेडवेडेव होंगे। और दोस्तों मैंने क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर दिया है। वहाँ पर दोस्तों मैंने सोचा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ और फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा मैं उसे नोट डाउन करके वापस लेते आऊँगा। और इसी चक्कर में मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े नहीं, और यहाँ पर मैंने US ओपन 2021 की जगह 2022 पढ़ लिया और फिर गलत ऑप्शन टिक आउट करके चलाया। जब सेंटर से बाहर निकला, बाकी सारे कैंडिडेट के साथ में डिस्कशन किया तो पता चला कि यहाँ पर 21 का पूछा गया था। और दोस्तों 21 का आंसर है डैनियल मेडवेडेव। US ओपन 22 किसने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, और इटालियन ओपन 2022 किसने जीता है। दोस्तों यह सारे मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं।
तो जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि इन सारे टॉपिक्स को छोड़ कर जाएं पेपर देने। एक बार इसे जरूर कवर कर लें, क्योंकि कल के एग्जाम में आपसे विंबलडन ट्रॉफी पूछा गया था और आज यूएस ओपन पूछ लिया गया है। तो बचे हुए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है या फिर इटालियन ओपन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपके आने वाले शिफ्टों में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो जीके का आया था वो था कि अगर हमारे देश में राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उपराष्ट्रपति भी ना रहें और राष्ट्रपति भी ना रहें, तब इस कंडीशन में कार्यभार कौन संभालेगा राष्ट्रपति का? तो यह संभालते हैं दोस्तों हमारे मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्हें यह कार्यभार सौंपा जाता है राष्ट्रपति का। इसके बाद देखो फिर से मैंने पिछले दिन जो एनालिसिस करवाया था उसमें आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। वहां पर क्या पूछा गया था दोस्तों आप कल के फर्स्ट शिफ्ट में कि आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, और उसी समय मैंने आपको बताया था कि आने वाले शिफ्टों में आपका स्मॉलेस्ट प्लेनेट या फिर लार्जेस्ट प्लेनेट पूछ लिया जा सकता है। और देखिए आज के तीसरे शिफ्ट में आया था सबसे बड़ा प्लेनेट, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों जुपिटर। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2021 में हुआ था, यह कहाँ में आयोजित हुआ? तो दोस्तों यह जो कॉन्फ्रेंस है ना वो वर्चुअल मीट के थ्रू ऑनलाइन आयोजित हुआ था, किसी खास देश में नहीं करवाया गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि 1 GB कितने MB के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि यूनानी जो एम्बेसडर हैं वो मौर्यन दरबार में आए थे, उस यूनानी एम्बेसडर का नाम क्या है? तो दोस्तों आपने मौर्यन एम्पायर में पढ़ा होगा मेगास्थनीज के बारे में, यही वो यूनानी एम्बेसडर थे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर के दौर में भारत आए थे। इसी के साथ दोस्तों आपके टोटल 8 क्वेश्चन आए थे रागा के पेपर में जीके के। मैंने आपको 8 क्वेश्चन बिल्कुल 100% रियल कंप्लीट करवा दिया। अब चलिए इसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन भी देखते हैं। तो मैथ्स में दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन था दोस्तों कि यदि डिवाइड को माइनस कहते हैं, प्लस को इंटू कहते हैं, इंटू को डिवाइड कहते हैं एंड माइनस को प्लस कहते हैं, तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा? आप में से दोस्तों जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या बिल्कुल सेम यही डाटा आया था एग्जाम में या फिर नहीं आया था। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में छूट क्या गया है, लास्ट का जो 2 टर्म है ना, यानी कि गुना को हम डिवाइड कहते हैं और माइनस को प्लस कहते हैं, ये दोनों टर्म मैं नहीं नोट डाउन कर पाया कि ये दोनों आपका सही है या नहीं है। बाकी के सारे डेटा आपके बिल्कुल रियल जो एग्जाम में पूछे गए थे वही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने आपको डेली सॉल्व करवाया है और हर दिन यह बोला भी है कि आपको हर शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। साथ में जो पिछले एनालिसिस का वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस के बारे में बताए थे, तो आप डेली एनालिसिस वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। यहाँ पर देखिए 28 - 16 28 है और -16 है, लेकिन माइनस को प्लस कहा गया है ना, तो यहाँ पर हमने +16 कर दिया। इंटू 4 है तो इंटू की जगह डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पर इंटू की जगह डिवाइड हमने 4 कर दिया। फिर आपका +12 है, लेकिन प्लस की जगह गुना होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया। और यहाँ पर है डिवाइडेड बाई 8, लेकिन डिवाइड को माइनस कहा गया तो -8 कर दिया। 4 से 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, 12 × 4 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। और इधर 28 + 48 - 8, तो 28 और 48, 28 में से सबसे पहले 8 आप माइनस कर दो तो 20 बचेगा, और 20 + 48 क्या हो जाएगा 68। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 68। अगर लास्ट का जो ये दोनों पॉइंट मैंने लिखा है ना यह बिल्कुल सही है तो आपका आंसर 68 ही आ रहा होगा एग्जाम में भी। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप हमें कमेंट करके बताना, जिससे कि बाकी सारे कैंडिडेट को कंफर्मेशन मिल जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रीजनिंग में क्या पूछा गया था कि हॉर्स जिस प्रकार से नेग से संबंधित है उसी प्रकार से जयकाल किससे संबंधित होगा? तो देखिए दोस्तों, हॉर्स जो आवाज निकालता है ना उस आवाज को नेग कहते हैं, उसी प्रकार से जो जयकाल आवाज निकालता है उस आवाज को हम कहते हैं हॉल। तीसरा क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का। एक डाइस यानी कि एक पासे को फेंका जाता है तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर, एक पासा को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। अब इनमें से हमारा प्राइम नंबर कौन कौन है? प्राइम नंबर 1, 2 और 3, इन 3 संख्या हमारा प्राइम नंबर हो गया ना। और प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी बताना है तो प्राइम नंबर जितने भी हैं वो ऊपर हमने लिख दिया, और टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? तो टोटल आउटकम ये टोटल संख्याएं हो गई यानी कि 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा दोस्तों 1/2। यह जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर था 1/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है और उस दीवार पर सीढ़ी से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और दोस्तों दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि जो लैडर है यानी कि जो सीढ़ी लगी हुई है उसकी लंबाई क्या है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। यह मान लो कि आपका दीवार एक है, ठीक है, मैं इस तरह से कर देता हूँ, और यहाँ से इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है, यानी कि इस तरह से एक सीढ़ी लगी हुई है।
और यह जो एंगल बन रहा है ना दोस्तों, एंगल ऑफ इलेवेशन इसे बोलते हैं ऊपर वाले को, यह आपका 60 डिग्री का है। जबकि जो बेस है इसका वैल्यू 6.5 है। आपको x का मान बताना है। तो x का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एंगल ऑफ इलेवेशन होता है ना, इसे हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि साइड वाला वो 30 डिग्री हो जाएगा। और ये 30 डिग्री है, हमें यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है, बेस दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कॉस थीटा का, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की जगह कॉस 30 लिखेंगे और जो इसका वैल्यू आएगा यहाँ पर बेस की जगह 6.5 लिख देंगे, तो हमारा h निकल कर चला आएगा, वही आपका लेडर का स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी लोग कमेंट करना। मैंने आपको तरीका बता दिया किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके इसमें कितने आंसर आए हैं। वैसे मैं आपके हिंट के लिए बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर या तो आपका 13 आंसर आएगा या फिर 13/√3 आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ना इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हुए हैं। आपका आंसर यहाँ पर 13 आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट 13/√3 करके लगाकर आ गए हैं, जिनका आंसर गलत है। तो आप एक बार खुद से सॉल्व करो और फिर बताओ कि आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है। इसके बाद एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक मिक्सचर है, ठीक है, वाटर और अल्कोहल का, और इस मिक्सचर का वैल्यू है 5 लीटर। यानी कि दोस्तों 5 लीटर एक मिक्सचर है वाटर एंड अल्कोहल का, जिसमें 40% अल्कोहल है और बाकी का जो बचा हुआ है वो आपका पानी है। अगर 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए जो मिक्सचर होंगे उसमें अल्कोहल की मात्रा क्या होगी। देखिए यहाँ पर 5 लीटर मिक्सचर में 40% अल्कोहल है, यानी कि 5 का 40% अगर हम निकालेंगे तो यह आपका आ जाएगा दोस्तों 2। यानी कि दोस्तों जो मिक्सचर है उसमें 2 आपका अल्कोहल है, तो बचा हुआ 3 लीटर है वो पानी हो जाएगा, क्योंकि 5 लीटर का मिक्सचर था। अब कहा गया है कि इसमें 1 लीटर और पानी ऐड कर दिया जाता है, तो अब आपका अल्कोहल 2 ही लीटर है, लेकिन पानी आ गया 6 लीटर, सॉरी 4 लीटर हो गया। तो आपको बताना है अल्कोहल का परसेंटेज। अल्कोहल का परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड करना है टोटल मिक्सचर से। तो नया मिक्सचर क्या हो गया, 4 लीटर प्लस 2 लीटर यानी कि 6 लीटर। 2 से यह कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, और 3 से 100 कैंसिल होगा 33.33% बार में। दोस्तों जिनका भी इस मिक्सचर वाले क्वेश्चन में 33.1/3% ऐसे करके आपका ऑप्शन दिया हुआ था, अगर इस क्वेश्चन को टिक आउट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फिर से पूछा गया है रीजनिंग का, करप्शन, ठीक है। करप्शन एक वर्ड दिया गया था और आपसे कहा गया था कि इस करप्शन में से पहला, चौथा, 9वां और 10वां इन चारों वर्ड को निकाल लो। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया CRO और N, ये 4 वर्ड हो गए। अब आपसे कहा गया है कि इन वर्ड को रिपीट ना करते हुए ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं और उस वर्ड का पहला लेटर क्या होगा। अगर दोस्तों कोई वर्ड नहीं बनता है तो वहां पर आपको एक आंसर देना था। तो देखिए CRON, यहाँ पर इसका अगर आप बनाओगे वर्ड तो कौन सा वर्ड बनेगा, एक ही वर्ड बनता है जो है आपका CORN, कॉर्न, और कॉर्न का पहला लेटर C है, यानी कि यह जो करप्शन वाला क्वेश्चन था ना, इसमें आपका आंसर आएगा C। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहा गया था कि एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना वो इसके विड्थ से डबल है, और दोस्तों अगर हम इसके विड्थ को 5 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं और लेंथ को 5 सेंटीमीटर घटा देते हैं तो इसका जो एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इस रेक्टेंगल का विड्थ क्या है। यहाँ पर दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन करने में कहीं थोड़ी सी एक पॉइंट मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से इसका कंफर्म सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। लेकिन आपका पूरा जो लैंग्वेज है और जो डेटा दिया गया है 75 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घटाने का, 5 सेंटीमीटर बढ़ाने का, लेंथ डबल है विड्थ का, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है। बस कहीं पर मैंने जो वर्ड लिखा है ना वो वर्ड लिखने में गलती कर दी है, जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपने यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लिया होगा और क्वेश्चन का लेवल भी देख लिया होगा। मुझे यहाँ पर आंसर भी नहीं याद आ रहा, अदरवाइज मैं आपको आंसर भी बताया था कि इसका विड्थ कितना आया था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, मैंने यहाँ पर शायद 20 से 25 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या आया था ना, इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं लिख पाया था क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन को नोट डाउन करते करते आपका टाइम ओवर हो चुका था। इसमें दोस्तों क्यूब था 3, जिसमें से एक था 8 सेंटीमीटर का, एक था 6 सेंटीमीटर, एक 1 सेंटीमीटर, और कहा गया था कि तीनों को मिलाकर अगर एक सिंगल क्यूब बनाया जाता है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। इस तरह से करके क्वेश्चन आया था। तो सॉरी, यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर बताना जिससे कि बाकी सारे लोग भी अपना आंसर की मिला सकें। और इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था
वो रीजनिंग का था। रीजनिंग में क्या पूछा गया था ना कि 4 वर्ड दे दिए गए थे और आपसे कहा गया था कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है ना वो बाकी तीनों से अलग है। तो यहाँ पर था क्या दोस्तों, मेनली कि नेग, हॉल और एक और वर्ड दिया गया था जो कि किसी जानवर के आवाज़ निकालने की वर्ड थी। लेकिन एक जो पॉइंट दिया गया था ना यहाँ पर, स्केड था या फिर वॉक था, कुछ भी एक वर्ड दिया गया था जो बाकी इन तीनों से अलग था। उसका मतलब होता था उछलना या फिर चलना। तो वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और जहां तक मुझे याद है दोस्तों, वो जो वर्ड दिया गया था ना वो एस से ही स्टार्ट हो रहा था और आपके सी ऑप्शन में वो वर्ड आ रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जीके के टोटल 8 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, मैथ्स के 8 से 9 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी के जो 15 से 16 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के बचे हुए रह गए हैं, 14 से 15 क्वेश्चंस, वो भी मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही मुझे वो सारे क्वेश्चंस याद आते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। सो गाइज, यहाँ पर आपके मैथ्स और जीके के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपने कैलकुलेट भी कर लिया होगा कि इन दोनों टॉपिक्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में दोस्तों डेली एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहें। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक, आप उस पर क्लिक करके इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर से कल नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।